हमारी ये मेरठ में पद यात्रा लगातार जारी है और मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ इसी तरह हम आगे चल रहे हैं। और ये देखिए हमारे साथ बसपा के नेता इमरान मसूद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इमरान भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है बीपी गंगा में। शुक्रिया। तो सहारनपुर में तो आप चुनाव लड़वा के आ गए जी, अभी मेरठ में परसों कल आऊंगा परसों उतरी नहीं कि यहाँ आ गए। अभी परसों आऊंगा मैं मेरठ में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारा है बसपा के, तो हर जगह घूमेंगे। नहीं, जहाँ पार्टी का आदेश होगा जाऊंगा। बहन जी ने आदेश दे रखा है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। जी निश्चित रूप से। समुदाय किसके साथ है? बसपा, सपा, कांग्रेस किसके साथ? देखिए कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता बहुजन समाज पार्टी के अलावा। समाजवादी पार्टी को वोट देकर बहुत देखा लेकिन रिजल्ट जीरो आता है, तो बसपा के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखाई देता, क्योंकि बसपा के पास ही वो वोट है जो कोई टिक नहीं सकता है। वो बसपा को पड़ेगा और हमारा वोट साथ मिल जाएगा तो जीत का रास्ता मिल जाएगा। और राहुल जी? प्रियंका राहुल जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और अखिलेश जी बहुत खराब, अच्छा बहुत खराब इससे साफ भी बहुत बोल खराब। सकता था कोई मेरे हाँ। इधर। बहुत ज्यादा चीट बहुत कर खराब, दिया। बहुत खराब। बहुत खराब। देखिए जो आदमी अपने वर्ड्स का पाबंद ना हो उसे क्या कहेंगे आप? अच्छा, जो आप इस नेशनल मीडिया पर बैठकर कुछ बोलें और करें कुछ, तो आप क्या कहेंगे उसको? धोखा दिया क्या आपके साथ? मैं बता तो रहा हूँ, जो नेशनल मीडिया पे कुछ बोलें और करें कुछ, तो क्या कहेंगे आप? कथनी और करनी में अंतर। बेइंतहा। और प्रियंका और राहुल की इतनी तारीफ क्यों? वो अच्छे हैं तो इसलिए तारीफ कर रहा हूँ। राजनीति व्यक्तिगत अनुभव है या राजनीतिक? व्यक्तिगत भी और राजनीतिक भी, दोनों। ठीक है इमरान मसूद साहब, देखिए मैं आपसे मेरठ पर भी सवाल करेंगे, दूसरे चरण पर भी सवाल करेंगे। सहारनपुर में किस तरह के नतीजों की उम्मीद की जाए, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि मुस्लिम वोटर उनके साथ भी आया है, दलित भी उनके साथ है, क्या कहना है? देखिए बहन जी के आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ा हूँ और ये अल्लाह का करम है कि मैं इतना मजबूत हूँ कि मुझे हराने योगी जी भी आए और मुझे हराने के लिए अखिलेश जी भी आए, जबकि अखिलेश जी को पता है कि उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त होनी है। जनता के बीच जाना सही है प्रचार करके के लिए? नहीं, बिल्कुल सही है, जाना ही चाहिए। बहन जी क्यों नहीं आती है? देखिए बहन ये इतना जरूर, जहाँ बहन जी की जरूरत है वहाँ बहन जी आएंगी। बहन जी देखिए बहन जी का वोट और बहन जी का कैडर इतना मजबूत है कि बहन जी के इशारे पर चलता है। अरे इमरान भाई देखिए इधर सपा के प्रत्याशी उसमें आपको दिखा रहे हैं सीमा प्रधान जी, तो ये भी प्रचार कर रही है अपना। और मुझे और ये देखिए राजनीतिक शिष्टाचार की तस्वीर है। नहीं, ये बसपा से हैं और वो सपा प्रत्याशी हैं, तो मिले तो जरूर। राजनीति में राजनीति अलग चीज है और भाईचारा अलग है। ये अतुल हमारा छोटा भाई है, उनकी वाइफ है, उसमें मतलब आप जीतेगा कौन? ये फंसा देंगे हम आपको। हशमत मलिक। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इमरान मसूद को चुनावी राजनीति में जिस मकाम पर होना चाहिए था, आज राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते सवाल पूछ रहा हूँ, वो नहीं, क्यों नहीं है, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? मैं गलत दौर में फंस गया। असल में क्या हुआ कि ये बड़ा मंथन वाला दौर था और मैं उसके अंदर उलझ गया हूँ। एक नई नस्ल जो थी वो पूरी तैयार होकर के ख़त्म हुई आज़ादी के बाद, और जब वो ख़त्म हुई उसका उदय हुआ 1977 के आसपास। जो 77 वाली नस्ल थी उसका मिड हो गया जब मैंने इंटर किया। मंथन हुआ देश के अंदर और जो राजनीतिक धाराएं अलग अलग बनी, उस धाराओं के अंदर मैं उलझ करके रह गया। हम अपने आप को इस मामले में मानता हूं कि जहां मुझे होना चाहिए था मैं नहीं हूं, ये बात बिल्कुल सही है। जी कहते हैं कि सही पार्टी का चुनाव भी आज तक आप नहीं कर पाए, अभी जिसमें है वो सही पार्टी है? देखिए सही पार्टी का मैं कह रहा हूं कि कौन सी बची? नहीं, कोई पार्टी नहीं बची। मैं भाजपा इसीलिए पूछा था बीजेपी। नहीं, मैं बसपा में मैं बसपा में ही रहूंगा। देखिए मैं बसपा में, देखिए भाजपा से हमारी लड़ाई नहीं, भाजपा से हमारी वैचारिक लड़ाई है। हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी ना है किसी के साथ, हमारे वैचारिक लड़ाई है। हम चाहते हैं कि देश के अंदर सबके साथ सबकी बात आप कर रहे हो तो नारे में ना रहना, वो सब धरातल पे भी है। बात करते हैं मोदी जी, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? मैं कह रहा हूँ वो धरातल पे भी दिखाई देना चाहिए। विकास हमारा नहीं होता ना। मोदी से प्रभावित हैं तो क्या? आपको कैसा लगता है? मोदी से प्रभावित हैं क्या? आप नहीं प्रभावित क्या मोदी से? आप मोदी के बारे में अच्छा सोचें या बुरा सोचें, लेकिन आप प्रभावित तो होंगे ना। ये अलग है कि इमरान मसूद क्या सोचते हैं? कौन नहीं, कौन नहीं है प्रभावित, मुझे बताइए। आप अच्छा सोचें या बुरा सोचें, इस पे सवाल हो सकता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप देश के प्रधानमंत्री से प्रभावित ना हो? ये कैसे मुमकिन है? बड़ी खबर दे रहे हैं आप। मैं तो सच बात बोल रहा हूँ भाई। आप ये व्यक्तित्व से प्रभावित? अरे कैसी आप बात कर रहे हो? एक आदमी कहाँ से उठा और कहाँ चला गया, आप उसको इतना कम कैसे आंक सकते हो भाई? ये बड़ी बात कर रहे हैं आप। अरे तो आप इसे कम कैसे आंक सकते हैं, मुझे बताइए ना। यानी कि संघर्ष मतलब उनकी संघर्ष यात्रा और उनकी कर्म यात्रा की आप तारीफ कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। देखिए अगर मैं उनका वैचारिक रूप से विरोधी हूँ तो क्या उनका जो उनका व्यक्तित्व है उसके बारे में जो सच्चाई है उससे आंख फेर सकता हूँ? कैसी आप बात कर रहे हो? प्रधानमंत्री का कोई विकल्प आपको आज की डेट में लगता है कोई हो सकता है? नरेंद्र मोदी का विकल्प? अब ऐसा सवाल मत पूछिए मेरे लिए।
अच्छा ये भाई देखिए नहीं इतनी तारीफ कर दी। जुड़ता है देखिए, बहन जी के संघर्ष बहन जी के संघर्ष यात्रा को और मोदी जी की संघर्ष यात्रा किसको बीच रख? देखिए, बहन जी की संघर्ष यात्रा का मोदी जी की संघर्ष यात्रा से कोई तुलना नहीं की जा सकती। बहन जी किस ग्राउंड से उठी हैं और किस तरह से उन्होंने उठ करके मेहनत की और अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो बहन जी की और मोदी जी की आप तुलना नहीं अब पता नहीं हो, वो तो छोड़िए बात। भाई इमरान भाई, लेकिन आखिर में इस पद यात्रा के आखिर में मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ऐसे बड़े कम पॉलिटिकल लोग होते हैं जो बातें इतनी सहजता से कह देते हैं, और क्योंकि बातों की बड़ी इम्प्लीकेशंस होती हैं, बातें बहुत दूर तक जाती हैं राजनीति में, और आप उनमें से क्यों ना आपको कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ा इस बात का। बेबाकी का खामियाजा हमेशा भुगता है, लेकिन मैं बोलूंगा सच, जो मेरे मन में है वही बोल दूंगा। मैं ऐसा दिल में कोई चीज़ छुपा के नहीं रखूंगा। मैं आपको अफसोस है जो मोदी जी पे आपने बोला था? निश्चित रूप से वो मैंने बोला भी नहीं था, सही बात तो ये है, वो मैंने बोला भी नहीं था। वो इस तरह के शब्दों का मेरे यहाँ, ये वेस्टर्न यूपी है, यहाँ ऐसे ही बोलते हैं भैया, आपस में गाली गलौज होकर बात होती है, वो मुंह से निकली भी बात है, उसे आपने पूरा प्रचारित कर दिया। वो इमरान नहीं है जो आपने दिखाया है। इमरान वो है जो कावड़ यात्रा को लिए बचाने के लिए बीच में खड़ा हो गया था, अपनी जान की बाजी लगा दी थी। मोदी जी पर जो बयान आपका था उसको वो अफसोस? मेरा बयान ही नहीं था। आप बयान कैसे कह रहे हैं? बयान तो ये है जो मैं यहाँ दूंगा। आप मेरी अंदर कमरे की बात को रिकॉर्ड करके बता दो तो मेरा बयान थोड़ी ना होगा। इमरान जी देखिए, ये सेफ आंसर देकर के आप भविष्य की संभावनाओं को बरकरार रख रहे हैं क्या? नहीं, मैंने सेफ आंसर नहीं दिया, मैं सच बात बोल रहा हूँ। तारीफ की। नहीं, तो एक बात होने के पीएम की बुराई करूँ मैं बुराई करूँ पीएम की? आप खुश होंगे फिर? डायरेक्ट आंसर तो अभी तक किसी नेता ने नहीं दिया। जिस तरीके से आपने अखिलेश के बारे में एकदम दो टूक कह दिया, जो जैसा है वैसे ही बोल दिया। इमरान मसूद की स्टाइल है भाई। जो जैसा है वैसा बोलूंगा, घुमा जाते हैं गोल। जो जैसा है वैसा बोलूंगा। मैं इमरान भाई आपको बताऊंगा, मेरे तमाम जो अखिलेश जी को अगर मुझसे मोहब्बत ना होती तो सहारनपुर ना आते। वो मुझसे मोहब्बत करते हैं इसीलिए सहारनपुर आए। मोहब्बत है ये। हाँ। कौन वाली इमरान भाई, मोहब्बत? उसके बाद कभी अखिलेश यादव से बात हुई है या आपने कोशिश की? उन्होंने ना कभी कोशिश की, ना कभी कोशिश करूंगा। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप। दिल से आहत हुए। बिल्कुल, अगर कोशिश उनकी तरफ से हो तो मैं उनसे हाथ जोड़ लूंगा। उनमें नेताजी का कोई भी गुण नहीं है। उस दरवाजे पे दस्तक कब नहीं देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। इमरान साहब आखिर में क्या कहेंगे? मेरठ में किस तरह से देखते हैं बसपा को? मेरठ में बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देकर ही यहाँ से जीत संभव है। देखिए, भाजपा के विकल्प के रूप में आप केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है। इमरान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। तो इमरान मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।